जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में नैना नाम की लड़की रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। जब वो 10 साल की थी तभी उसके पिता उसे छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। तब से वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। उनका एक छोटा सा घर था। नैना के पिताजी ये घर उसकी माँ के नाम करके गए थे। नैना के रिश्तेदारों की नजर उनके घर पर थी। वो हमेशा उनके घर पर नजर रखते थे ताकि उनको अपने कब्जे में कर सके। नैना के चाचा चाची बहुत ही ज्यादा लालची थे। वो हर वक्त नैना की माँ से चिपके रहते थे ताकि वो घर को हथिया सके। एक दिन नैना के चाचा धोखे से उसकी माँ के सिग्नेचर प्रॉपर्टी के कागज पे ले लेते हैं। इस बात का पता ना नैना को चलता है ना नैना की माँ को। कुछ दिन बाद नैना के चाचा घर पे आते हैं और उनका सामान बाहर फेंकने लगते हैं। ये देखकर नैना बोलती है, अरे चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? हाँ भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? ये तो गलत है ना। नैना की चाची भी नैना और उसकी माँ का सामान बाहर फेंकने लगती है। सुनो तुम दोनों माँ बेटी, अब तुम इस घर से निकल जाओ। ये घर हमारा है, इसीलिए तुम्हारा सामान हम बाहर फेंक रहे हैं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? ये हमारा घर है। ये घर तुम्हारा था, लेकिन धोखे से हमने तुम्हारे सिग्नेचर ले लिए। अब ये घर हमारा है और अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। बेचारी नैना और उसकी माँ दोनों घर छोड़ देती हैं। अब उनके पास रहने को कोई जगह नहीं होती है। वो जंगल के रास्ते चलने लगती है। जंगल में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो किसी बूढ़ी औरत की थी। उन दोनों को इस हालत में देखकर वो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में उन्हें बुला लेती है और वहीं पर वो दोनों माँ बेटी रहने लगती है। नैना की माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। उनकी अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपना पेट भर सके। नैना अपनी माँ के लिए बहुत परेशान थी। वो बूढ़ी औरत भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस उन्हें पनाह दे सकती थी। वो भी अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाती थी। नैना अब बाहर जाती है और जंगल के रास्ते चलने लगती है। उसे अपनी माँ की चिंता सता रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी नजर आती है। वो नैना से बोलती है, नैना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर आप मेरा नाम कैसे जानती है? मैं एक परी हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। तभी वहाँ पर परी 2 रास्ते प्रकट करती है। नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक हो सकती है। तुम्हारी माँ पहले की तरह स्वस्थ हो सकती है। और दूसरा रास्ता ये है कि इस रास्ते में तुम्हें बहुत सारा सोना, चांदी, पैसा, घर, दौलत सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी। अब ये तुम्हारा फैसला है। नैना कुछ ज्यादा नहीं सोचती और वो वही रास्ता चुनती है जिसमें उसकी माँ की तबीयत के बारे में बताया गया था। वो उस रास्ते चलने लगती है। वहाँ पर उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो नैना से कहती है, ये लो दीदी, ये छोटा सा फूल अपनी माँ के सर पे रख देना। उसके बाद आपकी माँ की तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो बच्ची और वो रास्ता दोनों गायब हो जाते हैं। नैना वो गुलाब का फूल लेकर अपने घर आ जाती है और वो गुलाब का फूल अपनी माँ के सर पे रख देती है। उसकी माँ पहले की तरह ठीक हो जाती है और जिस झोपड़ी में वो रह रहे थे वो एक आलीशान महल में बदल जाती है और वो फूल भी गायब हो जाता है। उस आलीशान महल में बहुत सारा सोना, चांदी और पैसा भी रखा हुआ था। नैना ये देख के हैरान हो जाती है। तभी वो परी प्रकट होती है और नैना से कहती है, नैना, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। तुम बहुत ईमानदार लड़की हो और तुमने सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचा। ये सब मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। ये कहने के बाद परी गायब हो जाती है।
और नैना अपनी माँ को गले लगा लेती है और नैना बाजार में एक कपड़े की दुकान खोलती है और उन पैसों से गरीब बच्चों की मदद करती है। वो बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। बहुत समय पहले की बात है। एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। वो परियां बहुत ही ज्यादा अमीर थी। उनके पास हर चीज थी, जो भी उन्हें चाहिए थी वो हर चीज उनके पास थी। तारा नाम की परी उस परीलोक में सबसे ज्यादा अमीर थी। तारा अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। वो आए दिन हर किसी को नीचा दिखाया करती थी। वो अपने बराबर की ही परियों को अपनी फ्रेंड बनाया करती थी और बाकी किसी से वो ज्यादा बात भी नहीं करती थी। एक बार मीनाक्षी नाम की परी वहां पर आती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत गरीब थी। उसके पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे। वो हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहना करती थी। और एक दिन देखो इस गरीब परी को, हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहने रहती है। अरे ओ मीनाक्षी, तू एक काम कर ना, एक दो ड्रेस मेरी ले ले, कम से कम तुझ पर अच्छी लगेगी और ये भी लगेगा कि हाँ तू भी एक परी है। तुझे देखकर तो परी वाली फीलिंग ही नहीं आती है। छी यार, तू कितनी गंदी रहती है। मीनाक्षी तारा की सारी बातें सुनती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती है। पर मीनाक्षी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। मीनाक्षी की तरह रेखा नाम की परी भी बहुत गरीब थी। तारा उसका भी मजाक रोज उड़ाया करती थी। मीनाक्षी रेखा को अकेला बैठा देखकर वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ रेखा, तुम ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? क्या करूं यार, कोई मुझसे बात करता ही नहीं है। आज तुम हो जो बात करने के लिए आई हो। हम जैसी परियों का तो लोग मजाक उड़ाया करते हैं कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम जैसी परियों का कोई भी नहीं है। एक दिन रेखा और मीनाक्षी घूमने के लिए परीलोक के बाहर जाती हैं। वो भी परीलोक से जुड़ा एक हिस्सा ही था, लेकिन वो बहुत अलग जगह थी। वहां पर बहुत कम परियां आती जाती थी। मीनाक्षी और रेखा उसी जगह घूमने के लिए जाती है। तभी वो देखती है एक सुंदर सा हिरण जिसके पैर पर बहुत लगी हुई थी। वो दोनों जाती है और उसकी मदद करती है। जैसे ही वो हिरण ठीक होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो हिरण सबसे शक्तिशाली परी थी। उसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी और वो जो चाहे वो कर सकती थी और जिसे चाहे वो बना सकती थी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पैर में बहुत जोर से लगी हुई थी। किसी जादूगरनी ने मुझ पर जादू करके मुझे जख्मी कर दिया। वैसे तुम दोनों परियों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे पास कुछ कपड़े हो जाते। हम दोनों को लहंगों का बहुत शौक है। क्यों रेखा, तुम्हें भी लहंगा पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे भी लहंगे बहुत पसंद है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि ले भी नहीं सकते और ना हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि हम कुछ कर पाए। तुम दोनों परियां बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा जादू नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम दोनों परियों को 2 जादुई लहंगे देना चाहती हूँ। इसकी मदद से तुम जो चाहे कर सकती हो और तुम्हारे पास शक्तियाँ भी आ जाएगी और तुम परीलोक की सबसे सुंदर परी कहलाओगी। वैसे मैं यहाँ पर तुम दोनों की ही मदद करने आई थी। मैं वो परी हूँ जिसकी बातें किताबों में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। मैं ऐसे ही किसी के सामने नहीं आती। जिसके भी सामने आती हूँ, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। हम आपकी शुक्रगुजार रहेंगे।
और हम इस जादुई लहंगे की मदद से और भी परियों की मदद करेंगे जो गरीब है। रेखा और मीनाक्षी वो दोनों लहंगे पहन लेती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और वो लहंगे पहनने के बाद परी लोग जाती है। जब तारा उन दोनों को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इन दोनों के पास इतने प्यारे लहंगे कहाँ से आए? आखिर ये कैसे हुआ? तारा गुस्से में उन दोनों के पास जाती है और उस लहंगे को हाथ लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस लहंगे को हाथ लगाती है उसे जोरदार का करंट लगता है और वो दूर जाके गिरती है। ये देखकर उसकी साथ की सहेलियां जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना रेखा और मीनाक्षी तारा की मदद करते हैं और उसे सहारा देते हैं। और तारा दोनों परियों से माफी मांगती है और परीलोक में पहले जैसा खुशहाल माहौल हो जाता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।